हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 कक्षा 9वीं का गणित जो कि 2.5 में है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, ठीक है। इसमें क्या है आपका सर्व समीकरणों द्वारा, यानी कि सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल का ज्ञात कीजिए। इस सब में जो है हम किसका प्रयोग करना है, तो सर्व समीकरणों द्वारा, ठीक है। तो आइए करते हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं इसके बच्चों। पहला है आपका x + 4, ठीक है, और x प्लस कितना है 10। अब इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों, सर्व समीकरणों द्वारा सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कुछ सर्व समीकरण है, इसका प्रयोग करके हमको सारा क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए सर्व समीकरण एक है कि x + y² जब इस तरह का रहेगा, यानी जब इस टाइप में रहेगा, तब हमें करना है क्या, x² + 2xy प्लस का y², ठीक है। अगर सर्व समीकरण दूसरा रहेगा कि x - y², तब मुझे प्रयोग करना है सिर्फ x - y का होल स्क्वायर जो होता है उसका x² - 2xy प्लस का y²। सर्व समीकरण तीसरा में है x² - y²। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + y और x - y। सर्व समीकरण देखिए 4 में क्या है, x + a × x + b बराबर होगा x² + a प्लस का b इंटू का x प्लस ab। तो देखिए इसमें किस है, x + a और x प्लस b इस फॉर्मेट में है। पहला प्रश्न, पहला देखिए आपको सामने क्या है, x प्लस का a 4 और x प्लस का 10। तो हम लोग इसको सिंपल सा किस में करेंगे हम, तो x प्लस का a x प्लस का b, ठीक है। अब जब इसको हम बनाएंगे तो कैलकुलेशन करना, x² प्लस का a प्लस का b और इंटू का क्या हो जाएगा, x प्लस का a और b दोनों हो जाएगा गुना में, a गुना b। इसका मतलब बच्चों क्या है, गुना, ठीक है, a गुना b। तो इसको हम लोग हल करते हैं प्यारे बच्चों। जब हल करेंगे देखिए क्या है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे, ठीक है। सॉरी इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो x है तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और 4 को क्या मानेंगे हम, a मानेंगे, ठीक है। इसको भी क्या मानेंगे हम, बताइए इसको क्या मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, और इधर क्या मानेंगे हम, प्लस का b मानेंगे, यानी कि इसको x मानेंगे, इसको आपका b मानेंगे, ठीक है, a और b। तो देखिए सेम ये जो है आपका सेम इस पे है ना, ये सारा पे। तो इसका जो फॉर्मूला निकल जाए क्या हो जाएगा, लिख देते हैं ताकि आप लोग याद रहे। तो x² प्लस का a प्लस b गुना का x प्लस a गुना b। इस पे हमको क्या है, रखना है, इस फॉर्मेट पे हमको क्या करना है, हमको इसको पुट करना है वैल्यू को। इस पे क्या करना है, ये वाली वैल्यू हमको पुट करना है, ठीक है। तो x क्या है मेरा, x ही है, तो क्या हो जाएगा, x², क्या हो जाएगा बच्चों, x², ठीक है, x² प्लस का a कितना है, देखिए a कितना है आपका 4 है, ये b ना 10 है, a कितना आपका 4 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 प्लस b कितना आपका 10 है, तो हम 10 दे दिए, गुना में x है तो गुना हम क्या कर देंगे, x कर देंगे, ठीक है। अब प्लस का क्या है, a इंटू b, a और b, a ये है आपका 4 गुना का b कितना है आपका 10। अब सबको हम कैलकुलेशन करते हैं तो x² प्लस 10 4 14x प्लस का 40, ठीक है। इससे निकाल देंगे तो x² प्लस का
14 गुना एक्स यानी कि 14x प्लस का 40। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और समझना है कि ये सर्व समीकरण किस टाइप का है और किस पे बनेगा, ठीक है, उसी पे हमको पुट करना है। आइए इसका प्रश्न 2 में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है x प्लस 8 x माइनस 10, x माइनस 10। अब देखिए ये क्या, दूसरा भी क्या है, दूसरा भी सेम फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, और ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, और ये आपका b हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, x x हो जाएगा, 8a हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका भी सेम फॉर्मूला निकलेगा क्या, तो x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का b, निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, ठीक है। अब हम लोग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस का a इंटू b। a कितना है मेरा, x कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का a कितना है 8, b कितना है, b कितना है, तो माइनस का 10, माइनस का 10, ठीक है। और इंटू में क्या है, x है प्लस a कितना है मेरा 8, b कितना है माइनस का 10। ये अब यहां से करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 प्लस है और 10 माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुना करते हैं क्या होगा, माइनस 8 दही 80, कितना हो रहा है, 8 दही का 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 80, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 3 में देखिए आपका दे रखा 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का 5, यानी कि 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का 5, ठीक है। आइए हल करते हैं। देखो इसका भी वही है, x प्लस a इंटू एक्स माइनस प्लस b, x बचा x, ठीक है, इसी पे बनेगा। आइए तो हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर के साथ। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका जो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक्स ये है अब मेरा, तो यहाँ पे 3x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस ए कितना है मेरा 4 है और बी कितना है 5 है, तो b जो 5 है तो ये माइनस का है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस करेंगे क्या होगा, यहाँ मान लो यहाँ पर प्लस है और इसका क्या है 5 माइनस में है, ठीक है, इंटू एक्स करेंगे प्लस का 4 गुना माइनस का 5, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3x का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस इसको करते हैं तो 4 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है, इंटू का x माइनस 4 पंच 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9x स्क्वायर
प्लस का 4 में से अगर 1 घटेगा, सॉरी 4 में से अगर -5 घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 1। और x जगह क्या है बच्चों, 3 है, x जगह क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3x लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का 20। अब देखो बच्चों यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस का 20। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है हमेशा, और आपका सारा का सारा बन जाएगा। आओ बच्चों प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं प्यारे बच्चों। चौथा में आपका है y स्क्वायर प्लस का 3/2 यानी कि 3/2 और y स्क्वायर माइनस का है 3/2 यानी कि 2 दे रखा है इसको। आप इसको करना क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला एक होता है आपको, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता हम बोले हैं कि देखिए फॉर्मूला बोले बच्चों ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला देखिए सर्व समीकरण किस पे है, तो आप लोग को दिखा सर्व समीकरण कौन सा है जिस पे हमको बनाना है। देखिए आपको बोले हैं कि कौन सा है, तो ए स्क्वायर और ये देखिए 3 नंबर का सर्व समीकरण 3 में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जब इसको तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी सेम देखिए आपको क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई सेम मिला है, इस पे बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग कर लेंगे ए स्क्वायर, ए इसको मानेंगे और बी इसको मानेंगे, ए इसको मानेंगे और बी इसको मानेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम है, इसलिए दोनों को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इस पे हमको क्या करना है, पुट करना है। ए स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर, इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, माइनस का बी कितना है 3/2 इसका स्क्वायर, तो y स्क्वायर करेंगे तो y तो y ही रह जाएगा, और 2 है, 2 को 2 से जो गुना कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस रहेगा, 3 को अगर 2 से गुना करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों क्या हो गया, मेरा आंसर निकल गया। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग सोचिए समझिए फिर बनाइए, एक बार नहीं कई बार वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिए, और 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 5 में प्यारे बच्चों कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 5 देखिए इसमें कह रहा है आपका 3 - 2x, 3 - 2x, उसके बाद है 3 + 2x, 3 प्लस का 2x, 3 - 2x और 3 + 2x, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर a और a, b और b, यानी कि कहने का मतलब x a और x b, हम लेकिन इसमें देखिए क्या चीज कॉमन, देखिए यहाँ पे a भी सेम है और यहाँ पे a भी सेम है, यहाँ पे b भी सेम है और यहाँ b भी, इस किस पे बनेगा, थर्ड पे, सर्व थर्ड पे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, इस पे बनेगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। 3 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2x का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आइए इसका प्रश्न संख्या 2 का हम देखते हैं। इसको क्या करना है, सर्व समीकरणों द्वारा निम्न का गुणनफलों का मान ज्ञात करना बच्चों, ठीक है, सर्व समीकरण विधि द्वारा, ठीक है। आप इसमें कंडीशन कैसे करें तो हम लोग हल करते हैं, समझ लेते हैं। तो क्या है, मान के चलो 100 है, तो 100 से क्या है, 100 से प्लस का 3 ज्यादा है, 3 लिख दिए। यहाँ पे 100 से क्या है, प्लस का 7 ज्यादा है, तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। जब कम रहेगा, जैसे कि 98 रहेगा गुना का 98 रहेगा, मान के चलिए 98 गुना रहेगा 99, तो इसका क्या होगा, तो 100 के नजदीक क्या है 2, तो यहाँ पे होगा 98 प्लस का 2,
सॉरी 98, सॉरी 100 माइनस का 2 और यहाँ पे 100 माइनस का 1, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न से। इसमें क्या है, 100 प्लस का 3 करेंगे तो 103 हो जाएगा, ये हो गया। और 100 प्लस का 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा। आप देखिए सेम आया सब सेम का पहला पे, ए प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स क्योंकि सेम है दोनों का तो इसको कौन सा पूर्वक एक्स प्लस का ए और एक्स प्लस का बी, इसका क्या होता है बच्चों पता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी इंटू का एक्स प्लस का ए इंटू बी। अब इस पे हमको सारी वैल्यू क्या करना है, रख के मान निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, तो इस पे वैल्यू पुट करना है। तो एक्स क्या है मेरा, एक्स ये हो गया, ए ये हो गया, एक्स ये हो गया, बी ये हो गया। एक्स क्या है मेरा, एक सौ का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस एक कितना है 3 है, बी कितना है 7 है, गुना में एक्स कितना है, एक्स 100 है, 100 प्लस का ए कितना है 3 है और बी कितना बच्चों 7 है। सबको मल्टीपल आराम से कर लेते हैं, ये 100 है 100 है। अब 100 का स्क्वायर अगर करते हैं तो गुना थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 गुना 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा, 10,000 आप लोग गुना कर लीजिएगा, कितना होगा 10,000। ठीक है, और उसके आगे चलते बच्चों तो क्या होगा 4 गुना 3 सॉरी 7 गुना 3 7 या 21 गुना 100 यानी कि 2100, कितना हो जाएगा, सॉरी 7 गुना और जोर है बच्चों, सॉरी सॉरी यहाँ पे जोर है, फॉर्मूला में देखिए जोर है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 3 प्लस 7 है यानी कि 10 हो गया, और 10 गुना 100 यानी कि 1000 प्लस का 7 या 21, कितना हो गया 7 या 21। हम सबको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या एक एक यानी कि 1 हो जाएगा, शून्य शून्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका सॉरी 2 हो जाएगा, 2 है यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद लगातार 1 2 2 1 शून्य हो जाएगा, फिर 1 और 1 11,021 हो गया आंसर। कितना साधारण मैथ है, बस कैलकुलेशन करना और गुना जोड़ करना है, गुना जोड़ घटाओ गुना जोड़ घटाओ, बस सिंपल सा बच्चों। ठीक है, आइए इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में कहे आपका 95 इंटू 96 यानी कि 95 गुना 96, कितना साधारण है बच्चों। इसको वही करेंगे हम लोग जो करेंगे, तो यहाँ पे 100 से कितना कम है 5 कम है, तो लिखेंगे 100 माइनस का 5, ये 100 से कितना कम है तो 4 से कम है, यहाँ तो लिखेंगे हम 4, कितना कम है 4। अब सिंपल सा बन जाएगा, जो हम लोग बनाए हैं अभी तक वही बन जाएगा। क्या किस बनेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए इंटू बी, इस पे बनेगा। ठीक है, ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स कितना बच्चों, एक्स यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए कितना है माइनस का 5 गुना बी कितना है माइनस का 4 इंटू एक्स कितना है गुना में एक्स 100 प्लस माइनस कितना है आपका गुना में माइनस का आपका कितना है 4 गुना माइनस का 5, यही है माइनस 4 गुना 5। ठीक है, 1 से करेंगे कितना होगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 होगा। ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है माइनस गुना माइनस, एक मिनट बच्चों
सॉरी बच्चों, बार बार हम मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों प्लस था, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -5 और -4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9 गुना का 100 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस यानी कि 20, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया, 4 पंचा 20, 20 हो जाएगा। अब करते हैं 1000 10,000 माइनस का 900 प्लस का 20 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें घटा देने पे हमारा जो संख्या निकलेगा वो 91 20 यानी 9120 आएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 9120। चलिए प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न तीसरा में देखिए बच्चों क्या है आपका, 104 और 96, 104 गुना 96 यानी कि 96 करते हैं, बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 100 प्लस का 4, 100 माइनस का 4, सिंपल समझेगा। तो यहाँ पे देखिए ए सेम है, बी सेम है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस पर क्या कर का है हमको पुट कर देना, इस पर क्या करना है, इस पर वैल्यू पुट करना है। ए कितना प्यार बच्चों, तो 100, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ये क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और बी कितना है प्यार बच्चों, सॉरी माइनस में, बी कितना है आपका 4, इसका क्या लगेगा स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10,000 माइनस का 16, 10,000 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा आंसर में, और घट जाए तो यानी कि 96, तो 94 984, ये मेरा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 1 और 2 के सभी प्रश्नों को हम आसानी से किए हैं। ये पार्ट 1 है, ठीक है, इसको हम लोग पार्ट 1 लिख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट दूसरा में इसके बाद आएंगे, उसमें हम इसी तरह का वीडियो सब लेके आएंगे और सबसे सिंपल सा आसान तरीका से हम लोग वीडियो बनाएंगे और मैथ को बिल्कुल ईजी तरीका में हम लोग समझेंगे। और प्यारे बच्चों, अब लोग चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।